जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे व्यू टैब के बारे में, जिसमें से कुछ टैब मैंने आपको बता दिया था, कुछ ऑप्शंस, और कुछ ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। जैसे मैंने आपको पेज विड्थ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसके बाद से इतने सारे ऑप्शंस के बारे में समझना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है न्यू विंडो। न्यू विंडो का वर्क क्या है, पहले आप ये समझिए कि जैसे मान के चलिए आपने कोई डेटा बना लिया और उसी का आप एक कॉपी तैयार करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये डेटा मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और इसी का हम एक कॉपी बनाना चाहते हैं, यानी कि जो परिवर्तन हम इसमें करें वही सेम सेम चेंजिंग दूसरे भी डॉक्यूमेंट में हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी कॉपी तैयार करते हैं। उसी कॉपी को तैयार करने के लिए आपको न्यू विंडो का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम होम टैब पे आते हैं और यहाँ पे इसको मैंने कलर दे दिया रेड कलर, टेक्स्ट की कलर, प्लस इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, प्लस इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे व्यू टैब पे आने के बाद अगर आप न्यू विंडो यहाँ पे लेते हैं तो एक इसी का विंडो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा है ना, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट खुला है ना। अब जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो 2 डॉक्यूमेंट अब लिख देगा। देखिए कै डॉक्यूमेंट हो गए, 2। देखिए यहाँ पे सेम सेम आया है। अब चलिए नीचे देखिए पूरा रेड कलर दिखा रहा होगा। अब चलिए यहां से मैंने इसको सिलेक्शन करके और केवल इसी की साइज हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं और इसका कलर हम यहाँ से रेड से हटा करके यहाँ पे और ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो चेंजिंग दोनों में होगा। देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी की कॉपी मैंने बनाया है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज हम इसको चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी अंडरलाइन का इफेक्ट हम यहाँ से हटा दें। तो इसमें से हटाया मैंने केवल, लेकिन हटेगा दोनों डॉक्यूमेंट में से। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी बनाया है। कोई दिक्कत? अब चलिए व्यू टैब में अगर हम चले यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको न्यू विंडो के बारे में इतना सारा बताया है। अगला ऑप्शन दिया है अरेंज ऑल। अब इसका क्या यूजेज है, तो जैसे यही चीज आपको देखने के लिए बार बार यहाँ पे टास्क बार पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसी पेज पे हम अरेंज करके देखें, तो अरेंज ऑल पे बस आपको क्लिक करना है। देखिए कुछ ऐसे आ जाएगा। 2 विंडो खुला था ना, तो दोनों विंडो आपको नीचे दिख रहा था, अब इसी पे आपको हॉरिजॉन्टली दिखने लगा। अब देखिए जो चेंजिंग आप यहाँ पे करेंगे वही चेंजिंग आप इस पेज पे भी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, लिखा है ना कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। सिलेक्शन सब हो गया था क्या? नहीं, सब सिलेक्शन नहीं करना है, कीबोर्ड को ही केवल सिलेक्शन करके इसकी साइज इंक्रीज करें। नीचे वाले में नहीं करना, ऊपर वाले में, क्योंकि ये कॉपी है ना। चलिए यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे हाँ ऊपर वाले में सिलेक्शन करेंगे तो नीचे वाले में सिलेक्शन हमको दिखाई देगा। देखिए ये गलती कर रहे थे। हाँ हाँ फर्स्ट पेज में, क्योंकि उसी का एक 2 कॉपी बना हुआ है ना। अब यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे तो दोनों में चेंजेस होगा। देखिए क्यों, क्योंकि इसी का एक कॉपी बना हुआ है। अगर अंडरलाइन का भी इफेक्ट देते हैं तो दोनों में होगा। देखिए तो ये हमारा होता है क्या, न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू विंडो। अब जितना भी विंडो बनाना हो, एक ही विंडो मैंने बनाया है, इसी का 10 विंडो आपको बनाना हो तो 10 विंडो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि मैंने आपको बताया है, ये जो है मैंने आपको बताया है अरेंज के माध्यम से। अगर कोई आपसे कहे कि ये हॉरिजॉन्टली हमको नहीं देखना है, वर्टिकली देखना है, ऐसे साइड बाय साइड करके देखना है, तो इसके लिए व्यू साइड बाय साइड पे आप क्लिक कर लीजिए। अब देखिए कैसे दिखा रहा है। ठीक है, सामने सामने दिखा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। और पहले कैसे था, हॉरिजॉन्टल था। अगर पहले की अवस्था में आना है तो पुनः यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ से रीसेट विंडो, और यहाँ से इसको हटा दीजिए। देखिए पहले की अवस्था में हो गया। ठीक है, पुनः आपको वर्टिकल में करना है तो व्यू टाइप पे चले जाइए और व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, ये है आपका साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। देखिए इसको बड़ा करते हैं या इसको हटा देते हैं। इसमें 3 ऑप्शन लिखा है, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, जो हाईलाइट नहीं लिखा है, और इसके बाद से क्या लिखा है, रीसेट विंडो पोजीशन। 2 ऑप्शन लिखा है ना, यानी कि व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तभी जाकर के ऑप्शन इनेबल होगा, अदरवाइज इनेबल नहीं होगा। बस केवल आप इस पे क्लिक करिए
और क्लिक करने के बाद ऐसे साइड बाय साइड में मिल जाएगा। अब इन दोनों का वर्क क्या है, तो यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है इसका नाम है यहाँ पे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो दोनों पेज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है ना। अब क्वेश्चन ये बने कि सर हम केवल लेफ्ट वाले ही पेज को ऊपर करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए अभी तो लेफ्ट वाले पेज पे है ना, लेकिन अगर हम कर्सर को सॉरी स्क्रॉलिंग को अगर हम कर रहे हैं तो दोनों हमारा स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बने कि सर हम केवल लेफ्ट वाले पेज को ही ऊपर नीचे करना चाहते हैं, राइट जहां पे है वहीं पे रुका रहे, तो इसके लिए आप इसको यहां से डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब इसके लिए यहाँ पे दिया, कोई दिक्कत। तो ये आपका साइक्रोनस स्क्रॉलिंग होता है, जिसका प्रयोग हम चाहेंगे तो किसी भी पार्टिकुलर पेज को हम आसानी तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रीसेट विंडो का भी एक ऑप्शन दिया है। देखिए रीसेट विंडो लिखा रहेगा, इस पे क्लिक करिए। मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि हम इसमें पुनः यहाँ से मैंने ऑप्शन को इस तरीके से कर दिया, पुनः जैसे ही जैसे मान के चलिए कि हम इसको रीसेट करके देखना चाहते हैं, व्यू साइड बाय साइड पे आ जाइए, रीसेट यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको रीसेट करेंगे तो बिल्कुल पहले वाले पोजीशन में हो जाएगा। देखिए पहले पेज को आप बड़ा कर लीजिए, तो रीसेट वाला ऑप्शन हाईलाइट है। पुनः रीसेट करके हम पहले वाले विंडो पे आना चाहते हैं जिस तरीके से साइड बाय साइड में दिखा रहा था, तो यहाँ से रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए ये पेज हमारा साइड बाय साइड में दिखा रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि पेज हमारा बिल्कुल पहले जैसे था वैसे हो जाए, एक ही सिंगल पेज में आ जाए, तो आप यहाँ से बड़ा करेंगे पेज तभी तो सिंगल पेज में आएगा। लेकिन पुनः आप ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड में पुनः दिखे, तो आप इसको यहाँ से विंडो को रीसेट कर दीजिए, हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, वो है आपका यहाँ पे स्प्लिट। क्या लिखा है, तो स्प्लिट का ये वर्क है कि चलिए पहले इसको हम बंद कर देते हैं, सेकंड वाले डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। स्प्लिट का ये वर्क है कि जहां पे आपका कर्सर रहेगा, या कर्सर से लेना देना नहीं है, पेज को ही डिवाइड कर देगा दो भागों में। अभी तो पेज आपका एक ही भागों में दिख रहा है ना, बस आप यहाँ पे क्लिक करिए स्प्लिट। देखिए जो मैटर इस पे लिखा है वही मैटर आपका इस पे भी लिखा है। देखिए हाँ पूरा सेम सेम मैटर लिखा है। अरे आप चाहेंगे तो यहाँ न्यू विंडो कर ही सकते हैं, तो न्यू विंडो से आपका टास्क बार में दिखाएगा और यहाँ डायरेक्टली यहाँ से दिखाएगा। क्या इसको हम न्यू विंडो नहीं बोल सकते हैं, इसको तो पेज ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 बाय 1 ही लिखा हुआ है। मतलब अभी मात्र एक ही पेज मैंने ओपन किया है, तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया तो डॉक्यूमेंट 1 लिख रहा है, एक ही डॉक्यूमेंट को मैंने पार्टीशन कर दिया, बस आप इतना समझिए। उसी की 2 कॉपी एक नीचे कॉपी पे बन चुकी है। और इसी को अगर हटाना है तो यहाँ पे कर दीजिए रिमूव स्प्लिट, अभी हट जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन आता है स्विच विंडो। अब स्विच विंडो का क्या यूजेज है, जैसे मान के चलिए कि मैंने 4 विंडो बनाया है, क्या वो 4 विंडो मैंने बनाया है, और एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना चाहते हैं, दूसरे विंडो पे तीसरे विंडो पे जाना चाहते हैं, तीसरे से चौथे पे जाना चाहते हैं, या चौथे से पहले नंबर पे आना चाहते हैं। ऐसे अगर हमको डेटा को चेंज करना हो तो इसके लिए स्विच विंडो का हम ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो अभी कितना विंडो मैंने ओपन किया, एक विंडो ओपन किया, तो स्विच विंडो का कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए करना क्या है, विंडो की संख्या बढ़ाने के लिए न्यू विंडो, विंडो की संख्या बढ़ाने के लिए न्यू विंडो। कै गो विंडो हुआ, यहाँ पे सब लिख रहा है। देखिए मतलब एक ही का 4 कॉपी बना है वही लिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करिए, 5 कॉपी हो गई। अब पुनः आप व्यू टैब पे आ जाइए, अब कै गो कॉपी दिखा रहा है, कितना कितने नंबर की कॉपी पे है, 5वें नंबर पे। अब हम पहला नंबर पे आना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करिए। क्या अगर हम डॉक्यूमेंट 1 में कोई चेंजिंग करेंगे तो क्या 5वें डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसी की कॉपी बना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने मात्र एक ही कॉपी बनाया था, अब कॉपी की टोटल संख्या 5 हो गया है। इसलिए अगर आप एक पहले मतलब एक पे अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे तो ये चेंजिंग 5 डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा। जैसे देखिए, चलिए इसमें भी थोड़ा सा नीचे, इसमें भी थोड़ा सा नीचे, ये गुस्सा के ऊपर चला गया था ना। देखिए अब
समझ में आया? अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है मैक्रोज। क्या दिया है? मैक्रोज। तो मैक्रोज का वर्क क्या है? तो ये किसी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जो हम एमएस वर्ड के पेज पे बार बार लिखना चाहते हैं, तो बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वैसे नकल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन, हम कोई ऐसा ट्रिक लगाए हैं कि बस उसको लिखते जाएं, और कोई ऐसा शॉर्टकट की हो जिसके माध्यम से आसानी तरीके से वो पूरा केवल शॉर्टकट की प्रेस करे, पूरा लिखते जाए, केवल फंक्शन की। तो माइक्रोज करता क्या है? किसी डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करता है। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, अभी तो इस पेज पे कुछ लिखा तो है नहीं, लेकिन लिखेंगे अभी नहीं, जब उसको ऑन करेंगे तब। अभी कर्सर के साथ कुछ नहीं दिख रहा जुड़ा हुआ, लेकिन आप चले जाइए सबसे पहले व्यू टैब पे, यहाँ पे आ जाइए मैक्रोज पे। यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिलेगा, व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। रिकॉर्ड मैक्रोज का क्लिक करने से पहले इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, देखिए Alt+F8, इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैक्रोज का शॉर्टकट की होता है Alt+F8। जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई ऐसा शब्द है जिसको आपको बार बार रिकॉर्ड करना हो, तो यहाँ से अगर आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो मान के चलिए कि हो सके कि पहले इसके पहले भी कोई मैक्रोज आपके पेज मतलब सिस्टम पे लगा दिया, तो पहले से अगर लगा रहेगा तो शॉर्टकट की आपका काम नहीं करेगा। और इसमें कई शॉर्टकट की है, वो है फंक्शन की, या फोन से लेकर F12 तक कोई भी एक फंक्शन की दबाई, ओनली अल्फाबेटिकल दबाएंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली नंबर दबाएंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको फंक्शन के में कोई भी एक फंक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप F1 ले लीजिए, F2 ले लीजिए, F3 ले लीजिए, F4 ले लीजिए, 5, कोई भी एक फंक्शन की लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको माइक्रोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाइएगा व्यू माइक्रोज पे। पूछिए क्यों? अगर पहले से इसमें मैक्रो लगा है तो उसको डिलीट करने के लिए, तो पहले से तो मैक्रो लगा नहीं है। अगर पहले से मैक्रो लगा रहेगा तो हो सके कि आप मैक्रोज लगाएं वो डेटा को रिकॉर्ड ना कर पाए, इसलिए पहले से अगर मैक्रो लगा हुआ तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से व्यू मैक्रो से आके। ठीक है ना? कहाँ से ये मिला है पता है? मैक्रोज पे जाइए और यहाँ से आ जाइए व्यू मैक्रोज पे, इसी में ऑप्शन मिलेगा। अगर पहले से मैक्रो लगा होगा तो इसमें एक डिलीट का ऑप्शन हाईलाइटेड होगा, तो उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से फायदा ये होगा कि मान के चले कि जिस फंक्शन की को आप प्रेस कर रहे हैं उस फंक्शन की का प्रयोग पहले से करके लगा दिया गया, ये भी तो हो सकता है, इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, रुकिए इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोज पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है रिकॉर्ड माइक्रोज पे। कहाँ पे आना है? रिकॉर्ड माइक्रोज पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो का नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ नाम दे दीजिएगा। ठीक है? अब यहां से आपको कीबोर्ड लेना है। क्या लेना है? कीबोर्ड लेना है। अब कह रहा है कि तब रखिए शॉर्टकट की जिसके माध्यम से आपको रिकॉर्ड करना हो। तो देखिए यहाँ पे ABCD में कुछ भी लिखेंगे नहीं लेगा, लेगा तो बस केवल फंक्शन की। क्या लिखा? F3। F3 लिखने के बाद इसके बाद से आपको बस यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। क्या करना है? असाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शॉर्टकट की से हट करके ये करंट की में आकर के जुड़ जाएगा। क्या मैंने लिया है? F3। और बस कुछ नहीं करना है, ओके क्लोज कर देना। क्या करना है? क्लोज करना। अब देखिए कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखिए राम। क्या लिखा मैंने? राम। राम लिखने के बाद पुनः मैक्रोज पे चले जाइए और यहाँ से करिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप हो गया ना? स्टॉप करने के बाद पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले मैक्रोज पे, और यहाँ से आपको आ जाना है व्यू मैक्रोज पे, और यहाँ से आपको ले लेना है रन। क्या लेना है? आप F3 बटन दबाइए। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? पढ़िए कितने बार नाम लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए कई बार नाम लिखा हुआ है। एक बार और बता दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मैक्रोज पे जाएंगे। इसके बाद आप भी सामने लगाए तो देखना क्या है, डिलीट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता हो गया F3 लगा है तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं। F3 लगा है तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि लैब में जाएंगे तो पता चलेगा, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट आती है डिलीट करने की।
चलिए देखिए, सबसे पहले करना क्या है, ये मैंने जो यहाँ पे लगाया है इसको हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। बस यहाँ से डिलीट कर दीजिए, पूरा ऑप्शन हो जाएगा खाली। जब खाली हो जाएगा तब क्या करेंगे, फिर मैक्रोज पे जाएंगे। अब रिकॉर्ड मैक्रो, इसके बाद पहले तो मैक्रो का कुछ नाम देंगे ना, जो भी नाम आपको देना हो, कुछ नहीं के नाम दीजिए, इस नाम से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि नाम दे सकते हैं। हाईलाइटेड है ना, क्या कह रहा है कि ये नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चलिए दूसरा नाम आप दे दीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि अपने हिसाब से आप बनाना चाहते हैं। कीबोर्ड पे आ जाइए, यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन के ले लीजिए, जैसे मैंने F1 ले लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी आप, F1 नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं F1 नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। F1 का प्रैक्टिकल मैंने लिखवाया है ना फंक्शन की में। F1 का प्रैक्टिकल क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है F1, इसमें F2 ले लीजिए, हो जाएगा। अब क्या करना है, असाइन पे क्लिक करना है, बस यहाँ से क्लोज कर देना है। अब क्या नाम लिखना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर पड्रोना, पड्रोना, ठीक है। अब क्या दबाना है, हाँ फिर मैक्रोज पे आना, इसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे, स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद व्यू मैक्रो पे आ जाएंगे, इसके बाद रन करेंगे। और कौन सा बटन मैंने लिया था, बस F2 बटन दबाते जाइए, हो जाएगा। यही रिकॉर्ड होता है। और इसमें इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। Alt प्लस F8, ये मैंने बताया था। इसमें क्या लिखना था, इसमें क्या लिखना था, अरे शॉर्टकट की वाला नहीं बताया था, पूरे फंक्शन की पूरे माध्यम से आ जाएगा यहाँ पे। पता नहीं क्या नाम था, याद नहीं आ रहा है। अरे पूरा शॉर्टकट की यहाँ से आ जाता है। जो अभी को बताया एक बार बताए थे, वो इतना टॉपिकल मतलब टेढ़ा वर्ड है, जल्दी याद नहीं रहता है, भूल जाता है। पता नहीं क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, नहीं कम्युनिकेट से नहीं वीडियो